हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बिग बॉस ओटीटी डे 22 है और आज जो है सनी लियोनी घर के अंदर आई और उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाई। और जिसमें पहली एक्टिविटी थी वो कोकोनट वाली, जिसमें दो कपल को वो कोकोनट ऊपर तक लाना है अपनी बॉडी के थ्रू। एनीवेज, तो जिसमें शमिता बहुत अनकंफर्टेबल फील करी थी। उनके जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने बोला ये क्या गेम है। ऑब्वियसली हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है एंड इट्स डेफिनेटली नॉट डिपेंड ऑन योर एज और समथिंग। ये एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है जिसमें वो चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल नहीं होता है। वो इतना उसकी अपनी सोच है कि उसे क्या चीज़ अच्छी लगती, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्या वो करना चाहता है। तो वो शमिता का मतलब वे था, उनको वो अनकंफर्टेबल हुई। शमिता अनकंफर्टेबल थी और ये टास्क जो है ना प्रतीक और नेहा ने विन किया, क्योंकि वो बहुत इंटेंस थे और वो तो हमें दिख ही रहा है कि कितने वो लोग इंटेंस कपल बन रहे हैं। तो फिर हुआ फ्रेंड रिक्वेस्ट टास्क, मतलब एक्टिविटी, और उसमें देविया ने मुस्कान को की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करी क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनसे फ्रेंड बनना चाहिए। तो और वो मुस्कान भी खुश हुई और शमिता को ब्लॉक किया, जैसा कि उन्हें लगता है कि वो कभी उन तक पहुंची नहीं हैं और कभी उस तरह से उन्हें जानने की कोशिश नहीं की है, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने शमिता को ब्लॉक किया। प्रतीक ने एक्सेप्ट किया निशान को, जो कि डेफिनेटली, और उन्होंने दिव्या को ब्लॉक किया। मतलब समझ आता है क्योंकि उनकी उनसे बहुत बन रही है और उनसे नहीं बन रही है, तो उन्होंने वही सेम किया। अक्षरा ने दिव्या को की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की और राकेश को ब्लॉक किया, जो कि रीज़न उनको ऐसा लगता है, मगर राकेश वॉज क्लियर। पर अक्षरा ज़्यादा जानती हैं कि, और राकेश ने क्लियर भी किया कि मेरा वो मीन नहीं था, इन्होंने मुझे मेरी सारी बात का गलत मतलब लिया। और मोस्टली अक्षरा लेती हैं, अब ये उनका गेम है या ये वाकई वो नहीं समझती हैं। दैट्स द डिफरेंट थिंग, डिफरेंट कन्वर्सेशन मतलब। और फिर राकेश ने मिलन को और नेहा को ब्लॉक किया। शमिता ने मुस्कान को एक्सेप्ट किया, जबकि मुस्कान ने दिव्या को किया। जब पूछा गया दोनों में से तो उन्होंने दिव्या को किया और शमिता ने ब्लॉक किया दिव्या को। और ठीक है, उनकी उनसे नहीं बन रही है, उनको लगता है उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दिव्या एक ना जो फ़र्क आ गया ना, दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे और फिर एकदम एक फ़र्क आ गया है। जिस लेवल पे शमिता चाहती हैं दिव्या उनसे बात करे या उनकी दोस्त बने, उस लेवल पे दिव्या नहीं जाना चाहती हैं। और जबकि आज जब वो बड़े अच्छे से उनसे कल के भी टास्क में बड़ी खुश खुश उन लोगों के साथ थी और मस्ती भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है, जब उन मतलब दिव्या ने जब वो भी हुआ कोकोनट वाला, तो उसमें भी शमिता और राकेश का नाम लिया। ज़्यादातर देखा जाए तो वो उनको ही सपोर्ट कर रही हो, उनके लिए बोल रही होती, उनकी लिए बड़े प्यार से बातें कर रही होती है। लेकिन जहाँ शमिता ही सिर्फ होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा खट्टापन आ गया और शायद ये कब तक कंटिन्यू है। हम तो चाहते हैं वो दोनों दोस्तें बने, बट एनीवेज। और निशान ने प्रतीक डेफिनेटली और नेहा को ब्लॉक किया, मुस्कान ने भी नेहा को ब्लॉक किया, तो उन लोगों का समझ आता है। एंड मिलन ने नेहा को एक्सेप्ट किया और शमिता को ब्लॉक किया। हमें लगा था नेहा से फाइट हुई है तो नेहा को करेंगे, पर ट्विस्ट। और बहुत अच्छा लगा कि मिलन ने एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहा, क्योंकि वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, बहुत बातें थी अकॉर्डिंग टू हिम कि हम बहुत दोस्त थे। और नेहा इमोशनल भी हो गई। अक्षरा जो है ना, वो हमेशा क्लियर हैं अपने कनेक्शन को लेके। जैसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो उसको जो करना है वो करे, वो मेरा कनेक्शन है, डजंट मीन कि मैं उस पर दबाव डालूं कि इससे बात करो इससे बात नहीं करो। वहाँ वो बहुत सही भी हैं और क्लियर भी, क्योंकि आपका कनेक्शन है। अब ऐसा थोड़ी कि मेरे साथ ही बंदे रहो, ऐसा नहीं कर सकते है ना। आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो चीज़ उन्होंने प्रतीक के साथ की, प्रतीक वॉज डिफरेंट, इसलिए वो चला गया। लेकिन मिलन डिफरेंट है। मगर जबकि मिलन ने भी कहा कि वो उसके साथ जिस तरह से बात करता था नेहा के साथ, अब अक्षरा के साथ दोस्ती तो है, पर माइट भी नेहा बहुत ओपन बात करती हैं और बहुत चीज़ों को समझ के, कि अक्षरा भी करती हैं। बट एनीवे अक्षरा यहाँ अच्छी लगी, ये बस मैं कहना चाह रही थी कि
ओपन होना चाहिए। नेहा ने शमीता को, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी हैं, लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं, मीन लाइक शी डजंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट, उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद है। शमीता को तो नेहा बहुत अच्छे से उन्हें समझते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, दोनों ने हक भी किया। तो ये ज़रा जो ये आखिर का था ना मिलिंद और नेहा का, ये बड़ा अच्छा भी हुआ और इनका बड़ा क्यूट मोमेंट भी रहा और अच्छी फ्रेंडशिप भी लगती है। आई होप इट विल कंटिन्यू। तो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हुई जिस पे जो है ना पाप का घड़ा फोड़ा गया, मटका, और नेहा और अक्षरा को बिठाया गया और एक एक ने आके, देवयान ने जाहिर सी बात है नेहा के ऊपर फोड़ा क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है, इनकी ही सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब देविया का कहना ये है कि नेहा को ही की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, हम कुछ जज्बात ही नहीं रखते, हमारे कोई इमोशंस ही नहीं है। वो तो वो उससे उन्होंने नेहा पे तोड़ा और मिलन ने नेहा पे तोड़ा क्योंकि वो जो लास्ट वीक उन लोगों की वो जो कनेक्शन चेंज किया उस पर। और मुस्कान ने भी नेहा पे फोड़ा क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है, और वो उनको इमेच्योर कहती हैं, बल्कि ख़ुद भी इमेच्योर बिहेव करती हैं, ऐसा उन्होंने कहा मुस्कान ने। फिर प्रतीक ने अक्षरा पे, क्योंकि नेगेटिव दिखती हैं जब गुस्से में होती हैं, तो मतलब उनका कहना था कि वैसे तो अच्छी हैं लेकिन जब वो किसी चीज़ को लेकर खड़ी थी तो वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखती हैं, इसलिए उन्होंने उनके ही सर पे फोड़ दिया, मतलब मटका पाप का। निशान ने नेहा कन्वेंटली कार्ड प्ले करती रहती हैं, मतलब अपनी कन्वेंट से कार्ड प्ले करती हैं, गर्ल कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, एनीवेज। तो शमीता ने अक्षरा पे, क्योंकि उनका जेन्युइन कंसर्न था उनके लिए और उन्होंने उनको गलत समझा। इन लोग का यही प्रॉब्लम है कि वो जेन्युइन जाते हैं अगर तो दूसरा उसे गलत लेता है, और जो गेम खेल के उनके पास आता है वो उसको अपना मान लेती हैं। यहाँ मुझे भी थोड़ा है कि ये अक्षरा करती हैं यहाँ। राकेश ने भी अक्षरा पे फोड़ा था, तो ज़्यादा नेहा का ही पाप का मटका फूटा, नेहा के ऊपर ही घड़ा फोड़ा गया है। तो इसका मतलब है नेहा आप तो बहुत कुछ कर रही हैं जिसकी वजह से आपसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आप अच्छा खेल रही हैं क्योंकि आप सबको हिला रही हैं, तो मानने की बात है। फिर हमने देखा कि सनी लियोनी तो चली गई सारे एक्टिविटीज़ करके, और जो है ना निशान और शमीता की कन्वर्सेशन बड़ी दिलचस्प थी और सुनने लायक थी। तो आज भी जैसे कल का ठंडा ठंडा वीकेंड का वार था ना, तो आज का भी ठंडा ठंडा ही था। मैं भी जन्माष्टमी, मैं तो उसी को ही बोल रही हूँ कि उसी की वजह से ही शायद ये ठंडा ठंडा सब मामला चल रहा है। खैर निशान और शमीता की कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें उसने पूछा कि पहले, क्योंकि वो सेकंड टाइम आई, तो पहले और अब में क्या फ़र्क है, जिस पे उन्होंने बोला कि पहले इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे वो टाइम पर, और फिल्टर्ड था, और जो हम बात करते थे मतलब वो फिल्टर था। और अब जो है ना कुछ डिफरेंस नहीं है, डजंट मेक द डिफरेंस, वो जो भी करते हैं, व्हाट दे डू, व्हाट दे से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें करना ही है वैसा। तो उस पे उन्होंने बोला। और ये वाला जो है ना, जो अब है वो 100% एग्रेसिव है, और ये एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट से कंपेयर करें तो, मतलब उनका मीनिंग कि उस एनवायरनमेंट से अगर कंपेयर करें तो ये वाला जो है ना ज़्यादा एग्रेसिव है। और जैसे हम भी कह रहे हैं कि जो हम देखते आ रहे हैं अब तक उससे कंपेयर करें तो अब बहुत ज़्यादा छूट है, बहुत ज़्यादा जैसा भी बोल लो, जैसा भी कर लो, जैसा भी मतलब आप कह सकते हैं वल्गर हो जाओ, आप जो भी कहो, वो बड़ी छूट दी हुई है। और उस तरह से गेम नहीं खेला जा रहा जैसे पहले खेला जाता, जैसे गेम खेला जाता था, तो वैसे चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। और उसने वही कोकोनट टास्क के बारे में बोला कि बड़ा ही ऑकवर्ड था। फिर वो राकेश की बात हुई तो उसने बोला इस घर के बाहर वो राकेश के लिए नहीं सोच सकती, मतलब इस घर के बेस पर, जो इस घर में रहते हुए वो राकेश के लिए नहीं सोच सकती, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो कितना जेन्युइन है, कितने ऑनेस्ट हैं और कितना मतलब सही हैं, तो वो नहीं कर सकती। और मुस्कान बहुत फ़नी, उसने बोला कि सीमा जी को बुला लेते हैं तो वो ढूंढ देंगी। फिर खैर
अक्षरा बातें करती दिखी, हर कोई मतलब ऐसे होते जब वो फ्री बैठ गए सब कुछ हो गया तो वो एक कन्वर्सेशन सी दिखाई। और प्रतीक ने सही बोला, नेहा फिर ही उन्हीं लोगों का साथ दे ही हाँ करती है जो उसको ट्रबल में डालते हैं। तो ये बात हम हमेशा ही बोलते हैं कि नेहा का यही है, वो फाइट भी करेगी फिर जाके उन्हीं को गले भी लगा रही होगी, फिर उनसे ही हाँ भी कर रही होगी। ये मानते हैं कि बाद लोग उस टाइम पे जिस टाइम पे कुछ हुआ वो रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन उनका मीन नहीं होता है कि दिल में ग्रजेस रख के पूरी लाइफ उसको घसीटने का। इसका मतलब नहीं कि वो ही हमारे घर दिल में हर वक्त होता है। बस उस टाइम पे वो बात को सुन के दिमाग भड़क जाए तो आप बोल देते हैं और फिर दिल साफ हो जाता है, तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है, तो चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। जैसे कि तूफान के बाद, बारिश के बाद सब क्लियर हो जाता है ना, तो वो आपका हो जाता है, लेकिन दूसरे की तरफ से आप देखें तो वो तूफान के बाद सब बिखर जाता है और उसे समेटना पड़ता है। तो उनके वे से देखें तो तूफान अफेक्ट करता है, और अपनी बेस से देखो तो तूफान ने सब ठंडा कर दिया, क्लियर कर दिया आपको। तो बेसिकली जो प्रतीक ने बोला वो सही बोला कि नेहा को समझना चाहिए कि अगर आप किसी को गलत मानते तो फिर उसको गलत ही मानो। ऐसे नहीं कि एक बार गलत माना दूसरी बार आप उसके साथ हो गए। जैसे हम भी किसी को हमें पता है अगर पर्सनैलिटी वाइज कि ये बंदा ऐसा है, तो फिर हम अपना एक डिस्टेंस रखते हैं, मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे, लेकिन हम उन पे भरोसा या उनसे फिर उतनी बात नहीं कर पाते हैं या अपने आप को नहीं शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस बंदे से ऐसे कैसे रहना है। तो वहाँ मैं प्रतीक के साथ हूँ, और ये नेहा को समझना चाहिए। शमिता और राकेश का जो सीन दिखाया बड़ा रोमांस था, वो हाथ पकड़ के वो बेड पे एंड, और सच बोलूँ तो इतना पीछे की आवाज़ आ रही थी कि मुझे वो दोनों क्या एक्चुअली बातें कर रहे हैं ज़्यादा समझ नहीं आया। बस यही दिखा कि वहाँ एक बड़े ही रोमांस चल रहा था। और फिर ये शमिता ने वो बेड पे बोला कि तुम्हें इस बेड पे आना है, तो फिर उसने बोला बीच में तकिया रख के सोना पड़ेगा एंड ऑल। तो वो उनका एक कन्वर्सेशन चल रहा था। अब ये शमिता क्या कर रही हैं और राकेश क्या कर रहे हैं एट दी मोमेंट, तो बस रोमांस ही दिख रहा है, मगर ये क्या खेल है ये तो बाद में ही पता चलेगा। देविया टोल्ड, क्योंकि अभी तक तो कनेक्शन है, आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। देविया टोल्ड अक्षरा एंड गाबा के राकेश अमिता से बनाओ। देविया वहाँ बैठी हुई ना वो बातें कर रही थी उन दोनों से, और कह रही थी कि राकेश और शमिता से बना के रखो, क्योंकि आगे तुम्हें कैप्टनसी टास्क में हेल्प होगी एंड ऑल। और पर मिलन ने बोला कि नहीं, वो निशान पे ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि निशान जो है प्रतीक के बाद उनको काउंट करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वैसा करो। बेसिकली उनका कहना था कि भाई कैप्टेंसी टास्क के लिए बना के रखो ताकि तुम्हारे काम आ सके। प्रतीक तो कैप्टन है अभी, तो ऑब्वियसली वो तो रेस में होगा नहीं, तो अपनी तरफ से जिससे भी बनानी है बनाओ। और फिर अक्षरा ने भी बाद में बोला कि वो प्रतीक से बनाना चाहती हैं, तो ठीक है, जिसको जिससे बनानी है बनाओ, अपना खेल खेलो। अभी तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है हमने सुना है, तो देखते हैं उनके आने से क्या मज़ा आता है, और उनके आने के बाद ये जो सारे हैं लवी डवी ये क्या होने वाले हैं, क्योंकि जो नाम है नेहा शर्मा, अगर वो ही आ रही हैं तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज बेसिकली बस अब ऐसा रहा कुछ मेरी नज़र से बहुत धमाकेदार नहीं था कि आप बोलें ओ वाओ, बट इट वाज गुड एपिसोड, इट वाज ओके ओके सब कुछ रहा। और यही आज का रिव्यू है। बस अक्षरा जी से यही कहेंगे कि भाई आप खेल खेल रहे हो खेलो, आप अपनी जगह अपनी बात पे स्टैंड करते हो करो, लेकिन लोगों को थोड़ा सा समझो। कोई अगर जेन्युइनली आ रहा है तो उसको धुतकार नहीं दो। इसका मतलब है लाइफ में आप बहुत से जेन्युइन लोगों को अपने आगे से हटा देते हैं, क्योंकि शायद वो आपके गेम के लिए या आपकी लाइफ के लिए हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन सम टाइम यही जेन्युइन पीपल हमको चाहिए होते हैं। तो एनीवेज देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन Food Select, and keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news. Don't forget to subscribe the channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.